गुड डे बच्चों। आज हम लोग सैयद और लोधी डायनेस्टी करेंगे एंड दिस लेक्चर इज़ फॉर द बीए सेकेंड सेम सब स्टडी। बच्चों, आप लोगों का कोर्स बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे टॉपिक्स अभी रिमेनिंग पड़े हैं अपने पास। अपन सेकेंड यूनिट ही चल रहे हैं, तो मैं जैसा चाह रही हूँ कि ज़रा थोड़ा फास्ट तरीके से आप लोग इनको मेंटेन करते जाइए, ताकि और अगर मेरा बाकी क्लासेस का ख़त्म हो गया देन आई विल कंटिन्यू इन डेली क्लासेस। जैसे अल्टरनेट हो रहा है वो डेली हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू द सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। दिस डायनेस्टी दो डायनेस्टीज़ हैं, इसमें सैयद अलग है, लोधी डायनेस्टी अलग है। तुगलक डायनेस्टी के बाद जो है ये दोनों डायनेस्टीज़ कंसेक्यूटिवली साथ में आती हैं, एक के बाद एक। और इन दोनों डायनेस्टीज़ के वैसे तो ऐसे बहुत कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं बनता इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, बट येस जो लोधी डायनेस्टी है उसमें जो इब्राहिम लोधी है उसका जो बाबर के साथ पानीपत का युद्ध हुआ था वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है मुग़लों की शुरुआत के लिए। लेकिन फिर भी फिर बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी हमको इसको देखना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक सैयद डायनेस्टी चली थी। तुगलक वंश के अंतिम शाह सुल्तान सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु के बाद शक्तिशाली सरदार दौलत खान लोधी दिल्ली का शासक बना। एक्चुअली आफ्टर मोहम्मद तुगलक हम देखते डिक्लाइन तो शुरू हो ही गया था, रिवोल्ट्स हो के नए नए राज्य बन रहे थे, जैसे विजयनगर हम लोगों ने पढ़ा और उसके साथ जिसका युद्ध हुआ बहमनी हमने पढ़ा। तो साउथ की बात हो या अगर नॉर्थ में भी आए तो हम लोग बंगाल स्वतंत्र हो चुका था, राजपूतों के बहुत सारे हिस्से बहुत सारे बेल्ट स्वतंत्र हो गए थे और दिल्ली के आसपास जो थी वो सल्तनत कालीन शासन सिमट करके रह गया था। तो ये सारी स्थितियां हमें तुगलकों के बाद लगभग दिखाई दे रही थी। फिरोज शाह तुगलक के बाद उसका एक और जो सक्सेसर था सुल्तान मोहम्मद, वो बहुत वहाँ बैठा और उसको मार करके दौलत खान लोधी, अब क्या था सरदारों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ गया था। तो जो सरदार थे वो अपने मन से जो है गवर्नमेंट शासकों को बनाने लगे थे। तो इन विच वन सरदार दौलत खान लोधी किल्ड द सुल्तान मोहम्मद द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी एंड बिकेम द रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। But very soon, Khizr Khan in 1416 killed the Daulat Khan Lodi and got the throne and established the Sayyid dynasty. जल्दी 1416 में खिजर खान ने दौलत खान लोधी को मार दिया। दौलत खान लोधी इज नॉट एक्चुअली द लोधी डायनेस्टी, सैयद खिजर खान के साथ। तो उसने सैयद वंश की इस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी। एंड इन द मीन टाइम जो चीज़ आप लोग इसके जस्ट पहले हुआ है, तुगलकों के डिक्लाइन के आसपास तैमूर वॉज अटैक्टेड ऑन इंडिया एंड द सन ऑफ तैमूर जो है वो ऐसा हो गया था कि तैमूर तो यहाँ से चला गया था, लेकिन तैमूर के पुत्र के को बहुत क्रेडिट दिया जा रहा था। जस्ट लाइक कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय आपको याद हो तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब रूल कर रहा था तो एक इंडिपेंडेंट रूलर के तरह सामने नहीं आ करके वो क्या कर रहा है, अपने आप को खलीफा के नेतृत्व या मोहम्मद गोरी के एक सेनापति के रूप में यहाँ शासन करता हुआ दिखा रहा है। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर भारत में वापस से बन रही हैं। एंड दिस खिजर खान डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सन ऑफ तैमूर एंड फॉर हिज नेम ही एस्टैब्लिश्ड द रूल ऑफ सैयद डायनेस्टी। और बिल्कुल इज जस्ट लाइक अ कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद उसका पुत्र मुबारक शाह 1421 में शासक बना। उसके काल में कई जगह पर जो था वो विद्रोह होता रहा जो उसने शांत किया। द सेकेंड रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज मुबारक शाह एंड मुबारक शाह एस्टैब्लिश द रूल and so many revolts taken place in his period and he removed all the revolts and Ahmad Shah became, and the next ruler was the Muhammad Shah and Alam Shah. Total 4 rulers came after one by one. The first one is Khizr Khan, then Mubarak Shah, then Muhammad Shah and then Alam Shah. These four rulers belongs to Sayyid dynasty. In 1451, Behlol Lodi came in existence and the last ruler of Sayyid dynasty, Alam Shah, gave his throne to Behlol Lodi in 1451 and went to the Badaयूं। 1451 में उसने अपना शासन बहलोल लोधी को खुद ही सौंप करके बदायूं चला गया और 10-20 साल और वहाँ बदायूं में रहता रहा। So from Behlol Lodi, the Lodi dynasty was started. The next dynasty was the Lodi dynasty 1451 से 1526। बहलोल लोधी इसका पहला शासक है और बहलोल लोधी का टाइम है 1451 से 1489।
यह अफ़गानों की लोदी जात का शासक था और सरहिंद का सूबेदार था। ही वॉज द सूबेदार ऑफ सरहिंद एंड बिलोंग्स टू द फेमस अफ़गान स्पीशीज़ लोदी। देखिए लोदी यहाँ से हम लोग सैयद और लोदी डायनेस्टी से अफ़गानों का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखते हैं दिल्ली सल्तनत पर, और इन्हीं अफ़गानों में से एक आगे अभी शेरशाह सूरी के नाम से आएगा हुमायूं के समय में। बहलोल के समय जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना हो चुकी थी। इन द टाइम ऑफ बहलोल द जौनपुर वाज इंडिपेंडेंट एंड शर्की डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड देयर, और उसने बहलोल के लिए एक बड़ा संघर्ष खड़ा कर दिया था। एंड द फाइट बिटवीन द शर्की डायनेस्टी एंड द बहलोल लोदी वाज कंटिन्यूड एंड टिल 1484, एंड इन 1484 ही फिनिश्ड शर्की डायनेस्टी एंड एसिमिलेट जौनपुर इन द दिल्ली सल्तनत। और 1484 में शर्की वंश ख़त्म करके बहलोल लोदी ने उसको अपने भारत उसमें जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ही वॉज अ सिंपल पर्सन बट एंड अपीज ऑल द सरदार्स। वो जानता था कि सरदार अगर संतुष्ट होंगे तो रिवोल्ट्स होंगे, फिर से कोई और बहलोल लोदी आ जाएगा, तो इसलिए उसने सारे सरदारों को अपीज करके रखा, खुश करके रखा। The next ruler was Sikandar Shah Lodi, 1484 to 1517. He was the most prominent ruler of this dynasty, and till his time, the impact of the Sardar of Afghan Sardars increased in the dynasty. देखिए इस समय मैंने आपको बताया अफगान सरदार लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, और इस समय तक सिकंदर लोदी के आने तक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, he removed the pressure of the Afghan Sardars and re-established the prestige of the Sultan. उसने कोशिश करी सुल्तान की प्रेस्टीज को फिर से इस्टेब्लिश करने की। सरदारों के साथ उसने समभाव को समाप्त कर दिया। ही एंड द इक्वल मतलब जो समानता थी, इक्वल रिस्पेक्ट टू द अमंग द सरदार्स, ही एंड all these things. शांति और समृद्धि पूरे पीस एंड प्रोस्पैरिटी expanded in the empire, and he also regained Tirhat and his boundaries were एक्सटेंडेड टूवर्ड्स बंगाल। मतलब बंगाल तक उसकी बिहार उत्तर प्रदेश सब होते हुए बंगाल तक उसने अपनी सीमाओं को बढ़ा लिया। कौन? सिकंदर लोदी। उसने आगरा में बादलगढ़ का किला बनाया, जो बाद में अकबर ने अपना किला भी बना लिया। लेटर ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, ये नीचे देखिए, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी। इसने ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड मेड द बादलगढ़ फोर्ट ऑफ बादलगढ़, एंड लेटर अकबर मेड दिस फोर्ट ऑफ व्हेन ही लिव्ड इन आगरा। कुछ समय के लिए अकबर भी आगरा में शिफ्ट हुआ था, उसने इस फोर्ट को और ज़्यादा रिकन्स्ट्रक्ट किया। एंड इन 1570 ही डाइड, और 1517 में उसकी डेथ हो गई। इब्राहिम लोदी देखिए, यह सिकंदर लोदी का पुत्र था, जिससे सत्ता 1517 में संभाली। इन 1517 became the next ruler of the Lodi dynasty, and he also repeated the policy of his father and crushed the power of Sardars. And Rana Sangram Singh, who was the emperor of Gwalior, he won द ग्वालियर। मतलब उसने ग्वालियर को भी जीत लिया और राणा संग्राम सिंह को हरा के ग्वालियर को अपने कब्जे में कर लिया था। इन हिज होल पीरियड ही वॉज बिजी इन क्रश द रिवोल्ट्स। जो अफगान रिवोल्ट्स हो रहे थे जगह जगह पे, क्योंकि कमज़ोर होती हुई सत्ता पे रिवोल्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो उनको क्रश करने में ही वो लगा रहा। एंड द सूबेदार ऑफ पंजाब, यहाँ पर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सूबेदार ऑफ पंजाब दौलत खान एंड इब्राहिम द uncle of Ibrahim, Alam Khan, they both of them want to conquer the Delhi rule. So they invited Babur, who was the Taimur dynasty, belongs to Taimur dynasty, and he asked Babur for attack. देखिए यहाँ पर बाबर को इनवाइट कर रहे हैं, बाबर वहाँ से इधर आना भी चाहता है। वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन हम लोग बाबर में उसको सेपरेटली डील करेंगे। और ये दोनों जो थे ये इनवाइट करते हैं कि किसी तरीके से इब्राहिम लोदी हट जाए और वो दिल्ली का सल्तनत हासिल कर ले, और बाबर को इनवाइट। सो इन 21 अप्रैल 1526 the war of Panipat was started between the Babur and the Ibrahim Lodi, and Babur conquered the war and started the new dynasty in India, that is Mughals. 21 अप्रैल 1526 में मुगलों का यहाँ पर इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा करके बाबर यहाँ का शासक बन जाता है। आफ्टर मोहम्मद तुगलक
मोहम्मद तुगलक के बाद सल्तनत के पतन की स्थितियां बनने लगी थी, जो तैमूर के आक्रमण और अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण लगभग पूरी हो गई। आफ्टर मोहम्मद तुगलक द स्टार्टिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ सल्तनत डायनेस्टी वाज स्टार्टेड। अगर ये बाबर को नहीं भी इनवाइट करते तो अफगान्स वर ट्राइंग टू कैप्चर द डायनेस्टी। तो ये अगर बाबर ना आता तो अफगान, जैसा कि हम शेरशाह सूरी को हुमायूं के टाइम देखेंगे भी, वो शासक करने लगते। तो स्थितियाँ इतनी कमज़ोर हो रही थी कि अब लगने लगा था कि टर्की रूल या तुर्की शासन जो सल्तनत कालीन चला आ रहा है वो अब ख़त्म होने की कगार पे है। सो दिस इज़ एंड फॉर टुडे बच्चों। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द बाबर एंड द पानीपत फर्स्ट वॉर। ओके, दैट्स ओके।